नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़े सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। तेज रफ्तार से जा रही ऋषभ की कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, फिर उसमें आग लग गई। इस हादसे में ऋषभ पंत की जान बचाने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर सुशील कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि फिलहाल ऋषभ पंत बेहतर स्थिति में है, खतरे से बाहर हैं। उनके पांव के लिगामेंट में चोट है, इसके अलावा उनके माथे पर भी चोट लगी है, लेकिन किसी भी खतरे की स्थिति से वो बाहर हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ लगभग सुबह 5:30 बजे वो दिल्ली से रुड़की अपने घर जा रहे थे। एक ब्लाइंड स्पॉट पर उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराई, हवा में कई बार पलटी और उसके बाद 300 मीटर दूर जाकर गिरी, जिसके बाद उन्हें राह चलते लोगों ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला और यह कुछ मिनट का समय था जिसकी वजह से ऋषभ पंत की जान बच पाई, क्योंकि उसके बाद कार आग के गोले में तब्दील हो गई और धू धू कर चलने लगी। जिस वक्त ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला गया वो घायल थे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राह चलते लोगों ने उनकी मदद की, उनको ओढ़ने के लिए कंबल दिया और 15 मिनट बाद एम्बुलेंस उनके पास पहुंची। उनका प्राथमिक उपचार रुड़की के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें देहरादून एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां पर स्कैन होने के बाद जो पहली अपडेट आई है वो ये है कि उन्हें स्किन इंजरी है, यानी प्लास्टिक सर्जन की जरूरत है और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के ऑब्जर्वेशन में उन्हें इलाज दिया जा रहा है। अपडेट आपको दे देते हैं, सिर पर 2 जगह चोट आई है। इसके अलावा उनके सिर पर कोई टांका नहीं लगा है। एक दाएं घुटने के लिगामेंट इंजरी बताई जा रही है। इसके अलावा उनके बाएं हाथ में भी घाव है। ऋषभ पंत की पीठ छिल गई है। तो ये इस हादसे की अभी तक की अपडेट्स हैं और आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये हादसे के ठीक बाद की तस्वीर है, जब ऋषभ पंत को बाहर निकाला गया था और स्थानीय लोगों ने वहां कंबल दिया। उनके चेहरे से खून टपक रहा था, उसे रोकने की कोशिश की गई, एम्बुलेंस को बुलाया गया और ऋषभ पंत को फिर अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें रेफर किया गया और देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। आपके स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस सीसीटीवी फुटेज की है जिसमें गाड़ी की स्पीड और टकराता हुआ गाड़ी को देखा जा सकता है। टकराने के बाद गाड़ी में आग लग गई और कैसे आग का गोला गाड़ी बन गई, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। इसके बाद बताया जा रहा है कि बाहर खुद निकले पंत, जबकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि उन्होंने उनकी शीशा तोड़ने में मदद की, जिसके बाद वो बाहर निकले और रुड़की में इलाज किया गया और उसके बाद उन्हें देहरादून शिफ्ट किया गया। बीसीसीआई के अध्यक्ष जे शाह की तरफ से भी एक अपडेट आई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की टीम संपर्क में है, उनके जल्द स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनके पांव के लिगामेंट इंजरी के बारे में पता है और हमारी स्पोर्ट्स टीम हमें बता रही है कि बीसीसीआई की एक स्पोर्ट्स टीम दिल्ली पहुंच रही है और जैसे ही ऋषभ पंत बेहतर स्थिति में होते हैं उन्हें दिल्ली लाया जाएगा ताकि उनको और ज्यादा बेहतर केयर दी जा सके। लेकिन फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों के लिए राहत की बात यह कि वो सुरक्षित हैं, किसी तरह का जान का खतरा उनको नहीं है। ये जानकारी डॉक्टर्स अपनी अपडेट में दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, जो स्थानीय स्तर पर पुलिस के अधिकारी हैं या चश्मदीद हैं वो जरूर मान रहे हैं कि ऋषभ पंत किस्मत वाले थे जो इस भीषण हादसे से इस तरह से जिंदा निकल पाए। उन्हें आप बोलते हुए देख सकते हैं। उन्होंने लोगों को अपना परिचय दिया, जिसके बाद मदद के लिए पुलिस को बुलाया गया, एम्बुलेंस को बुलाया गया और फिर उसी एम्बुलेंस के जरिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में फर्स्ट एड दी गई। तो उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब वो होश में थे और बात करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब वो गाड़ी से बाहर आए तो उनके कपड़े नहीं थे, उनको एक कंबल ओढ़ाया गया था। ये वो तस्वीर जब उन्हें प्राइमरी केयर के लिए रुड़की के अस्पताल में ले जाया गया, उनके फेस पर ड्रेसिंग की गई।
इसके अलावा ये पीठ की तस्वीरें हैं जो सड़क पर घिसने की वजह से जली हुई प्रतीत हो रही है। ऐसी तस्वीरें भी हैं क्योंकि गाड़ी पलट गई थी। और एक बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि जिस मर्सिडीज गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी में इन्होंने एक सनरूफ होती है, सनरूफ का शीशा टूटने की वजह से हो सकता है कि जब गाड़ी पलटी तो वो शीशे की तरफ गए हों और उनकी कमर सड़क पर घिसी हो। इसी वजह से जिसे स्किड बर्न इंजरी कहा जाता है वो उनकी कमर पर देखी जा रही हैं। उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उन्हें बेटर केयर के लिए देहरादून भेजा गया। और अब आपकी स्क्रीन पर उस कार की तस्वीरें जो जलकर एकदम खाक हो चुकी है। जैसे ही कार पलटी उसके बाद उसमें आग लग गई। अमूमन इस तरह की हाईटेक गाड़ियों में आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती है। चूंकि ये गाड़ी पलटी थी और कई बार पलटी थी, तो जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि फ्यूल टैंक में लीकेज होने की वजह से ये आग लगी है। ऋषभ पंत की कार जब हादसे का शिकार हुई तो सबसे पहले पहुंचने वाले पुलिस कांस्टेबल से बात की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या हुआ था? सबसे पहले आप पहुंचे, कैसे निकाला आपने, किस कंडीशन में ऋषभ पंत थे? नहीं, जब हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ पे जो है गाड़ी के अंदर से जो है उनको निकाल दिया था। और वो जो है 108 से जो है वो हॉस्पिटल पहुँच गए तो उनके गाड़ी पे आग लग गई थी। तो उनके गाड़ी का जो बाकी सामान वगैरह सब निकाला फिर वहाँ से बाहर हमने। वो सामान, पैसे थे उसमें, वो सारा कुछ ऋषभ को ही दिया या किसी और को दिया आप लोगों ने? नहीं, पैसे नहीं, बैग वो तो ले गए थे अपना एक। और बाकी जो है जो कपड़े वगैरह थे वो कोई पैसा पूसा कुछ नहीं था उसमें, खाली कपड़े ही थे उसमें। और कपड़े जो है वो रखे हुए भी। वो ऋषभ को ही दिया था आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं दिया उनको। बैग तो वो खुद ले गए थे अपना। और बाकी सारा सामान? बाकी सामान वही कपड़े वगैरह थे उनके खाली बस, और बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, क्या कंडीशन थी उस समय, क्या हालत थी जब आप वहाँ पे पहुंचे, क्या देखा आपने? वहाँ पे तो गाड़ी पे आग लगा हुआ था। बाकी अंधेरा था, पूरा अंधेरा छा रखा था ना, बहुत लाइट लूट थी नहीं वहाँ पे, तो इतना साफ दिखाई दे रहा था क्या हो रहा क्या नहीं। फिर गाड़ी पे आग लग गई थी पूरी तरह से। तो तुरंत जो है हमने जो है फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, तत्काल फायर ब्रिगेड गाड़ी आई और फिर आग बुझाया उस गाड़ी को। अच्छा, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस समय शीशा तोड़ के ऋषभ को निकाला था या कैसे निकाला? शीशा टूट गया था उसका। आग लग गई थी ना चारों तरफ से, इसलिए शीशा टूट रखा था। और ऋषभ को किस स्थिति में बाहर निकाला उस समय? वो निकल गए थे पहले, वो छटक के जो है बाहर गिर गए थे। गिर के वो 108 के I8 से जो है रुड़की चले, मंगलौर चले गए थे। 108 से। और फिर उस समय गाड़ी में आग लगी हुई थी चारों तरफ? दोनों तरफ से आग लगी थी या एक तरफ ही आग? बीच से आग निकल रही थी, बीच से। और पीछे डिग्गी से जो कपड़े उपड़े जो है, कुछ सिविलियन भी थे, उन्होंने भी साथ दिया। तो सभी लोगों ने फिर निकाल करके कपड़े उनके बाहर निकाले जा रहे। कितना टाइम लगा होगा इस पूरे उसमें उनको बाहर निकाल के हॉस्पिटल तक भेजना? गाड़ी में जो आग थी वो देखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उसका था उसे? नहीं, तब तक तो 15 से 20 मिनट में सब कुछ हो गया था। पर आग बहुत ज़्यादा था क्योंकि पेट्रोल गाड़ी थी ना, बहुत तेज़ आग लग रही थी, बहुत ज़्यादा। ये जो रास्ता है, रास्ते में इम्पैक्ट बहुत तेज़ होता है और वो एक ब्लाइंड स्पॉट भी है, मिट्टी का टीला। आपने कुछ बात करने की उस समय कोशिश की थी उनसे कि किस हालत में थे, क्या हुआ? बोला ना मैंने, वो पहले ही निकल गए थे हमारे जाने से पहले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।